अब आ रही होगी। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? टाइम टेबल बता दीजिए। चलो टाइम टेबल एक बार तो फाइनल हो जाए। क्या बच्चे दोस्त लेके आओ तब कम लोग। नाउ आई एम ऑडिबल? आवाज जा रही है सभी को? जस्ट लेट मी कंफर्म फर्स्ट। नाउ आई एम ऑडिबल, तो मैं स्टार्ट करूं? आई थिंक आवाज जा रही होगी आप सभी को, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए भी, जो भी बच्चे एलयू एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, जो आपके क्लासमेट हों या फिर जो आपके क्लास 12th में क्लासमेट हों या फिर जो आपके दोस्त हों, उनको आप एलयू एंट्रेंस के लिए एलयू अपडेट ऐप को रिकमेंड कर सकते हैं। आप सभी को पता है यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। तो आप एलयू अपडेट ऐप डाउनलोड करिए और वहां से सारे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं, जितना भी जिस कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो 8400122296 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे कोर्स ले चुके हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, और जिन बच्चों को कोर्स लेना है वो भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, या उनको किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम हो तो। साथ ही साथ याद रखिएगा कि हम लोग सेमेस्टर के भी क्लास चलाते हैं, तो अभी कुछ ही दिन बाद सेकेंड सेमेस्टर की सारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट जो हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, उसके सारे के क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर के भी। तो वहां से भी आप इस सारे बैच अवेलेबल हैं ऐप पे, आप वहां से जाके इसको इनरोल कर सकते हैं इसमें। और इसकी जो फैसिलिटीज हैं आप सभी को पता है, डेली लाइव क्लासेस हैं और कुछ नोट्स हैं, और जो इंट्रेंस वाले बच्चे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह का भी है। जब लास्ट में जब आप लोग एग्जाम दे एग्जाम का जब पीरियड आएगा तो उसमें हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। एक पूरा का पूरा एक तरीके का आप देखेंगे कि ब्लू प्रिंट होता है, जैसे कि आप पेपर देने जाते हैं एलयू एंट्रेंस का, तो वहां पे ऑफलाइन होता है, लेकिन ऑनलाइन ऐप पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे, अपना इवेल्यूशन खुद कर पाएंगे कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। सो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन था। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर क्लास, ठीक है। सो हाँ, आज ऐप पे ही क्लास हो रही है, बाकी इसका क्लास अभी यूट्यूब पे भी जाएगा। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद से प्रॉपर ऐप पे ही क्लास होगी, क्योंकि दिक्कत ये है कि मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को। प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे जो हैं अभी आए नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उनका बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, इसके वजह से थोड़ा सा क्लास ऊपर नीचे हो रहा है, वरना सारे के सारे क्लास का शेड्यूल फिक्स रहता है, सेम टाइम पे क्लासेस होती हैं, और सेम टाइम पे जो टाइम आपको दिया जाता है उसी टाइम पे आपको पीडीएफ नोट्स टाइमली आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। बोर्ड के वजह से थोड़ा सा ये उथल पुथल है, ये केवल फरवरी तक ही रहेगा। डोंट वरी, जिसको भी परेशानी हो रही है प्लीज आप लोग परेशान मत होइए। फरवरी के बाद से आपको प्रॉपर जो भी शेड्यूल है वो आपको टाइम टेबल के रूप में मिलेगा फरवरी तक, फरवरी के बाद। क्योंकि फरवरी के बाद आपका मैक्सिमम बोर्ड के एग्जाम्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के खत्म हो जाते हैं, एक आध दो बच्चे होते हैं, उसके बाद हम लोग टाइम टेबल बना देते हैं। क्योंकि अभी बच्चों का क्या है कि वो आते रहते हैं जाते रहते हैं, इसके वजह से टाइम टेबल फिक्स नहीं हो पाता है। और टीचर्स का भी क्या है कि अभी कुछ टीचर्स जो हैं अभी इधर उधर इंडल्ज हैं, तो टाइम के हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी अब इस फरवरी मंथ के बाद मार्च से आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से शेड्यूल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है। तो जनवरी मंथ करंट अफेयर में आप देखेंगे कि मैंने बताया था एक एक्सरसाइज दोस्त थी 2026 वाज लॉन्च्ड अमॉन्ग विच कंट्रीज। कुछ कंट्रीज मिलके एक एक्सरसाइज कर रही हैं जिसका नाम है दोस्ती, ठीक है। एक्सरसाइज दोस्ती 2026 किन देशों के बीच शुरू किया गया है? किन देशों के बीच शुरू किया गया है? तो आपका इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव। और ये किस शहर में, किस सिटी में है? तो माले, ठीक है। माले एक जगह है, तो वहीं पे ये एक्सरसाइज दोस्ती है। ये एक्सरसाइज दोस्ती हो क्यों रही है? जो इंडियन ओशियन है आपका, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मे बी इफ देयर इज एनी सिचुएशन जहां पे कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई मिलिट्री इमरजेंसी आ जाती है, जहां पे तीनों कंट्री को मिलके उस एरिया को प्रोटेक्ट करना हो, तो वहां से एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि तीनों कंट्री की जो नवल आर्मी होगी, मिलिट्री होगी, वो आपस में मिलेंगे और अभ्यास करेंगे कि अगर कोई सिचुएशन ऐसा है तो तीनों एक साथ मिलकर युद्ध कर पाए या फिर उसको अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। इसलिए एक्सरसाइजेज होते हैं। एक्सरसाइज का मतलब सिंपल सी बात है, अभ्यास करते हैं लोग
जिससे क्या होता है कि एक परफेक्शन बनी होती है। जब आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो आप उनकी भाषा इजिली समझ सकते हैं, वो आपकी भाषा इजिली समझ सकते हैं। तो ये ऑपरेशन की ड्यूरिंग बहुत हेल्प करता है। कोई भी ऑपरेशन करने जाएंगे तो वहां पे बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सी आपको बहुत एक तरीके से बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से ऑपरेशन करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि पहले से जब आप अभ्यास किए होते हैं तो उसका बेनिफिट वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज दोस्ती 2026 वाज लॉन्च इन विच सिटी। जैसा कि किस सिटी में है, कोलंबो में नहीं है, कोची में नहीं है, पोर्ट ब्लेयर में नहीं है, ये कहां पे आपका माले सिटी में है। कहां पे है ये? माले सिटी में। ठीक है, माले सिटी में ये आपका होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ अटल पेंशन योजना टिल विच ईयर। अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो अभी आपको पता है कि दो तरीके के पेंशन होते हैं, अटल पेंशन योजना और एक होता है आपका नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे इस समय का जो आया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे, अगर उसमें आप देखेंगे तो इन दोनों पे बात हुई है और इन दोनों के सब्सक्राइबर बड़े हैं, मींस जो पेंशन की प्रक्रिया है वो बेहतर है। ठीक है, जो पेंशन की प्रक्रिया है वो बेहतर है। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ अटल पेंशन योजना टिल विच ईयर। तो किस साल तक इसको एक्सटेंड किया गया है? आंसर दीजिए आप सभी। नहीं, ओम जी, आंसर गलत है आपका। ओमजीत गलत है, ये आपका 2030-31 तक है। ठीक है, 2030-31 तक आपका ये एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यंग एम्बेसडर ऑफ चेंगे इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। यंग एम्बेसडर्स ऑफ चेंज पहल किस राज्य में शुरू की गई है? ये पहल जो है ये किस लिए है? ये पहल ये है कि जब बच्चे आमतौर पे जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो केवल किताबी नॉलेज ले पाते हैं, बट उसमें क्या है कि इसमें कुछ मोरल्स वैल्यूज भी सिखाए जाएंगे। मोरल्स वैल्यूज जो कि आजकल के यूथ में जो जेनजीज हैं, पता नहीं कौन सा एक नाम दिया गया है अभी के लिए, जेनजीज। तो जेनजीज जो है उनके पास जो मोरल वैल्यू की थोड़ी सी कमी देखी गई है, और हालांकि है भी। तो मोरल वैल्यूज कुछ सोसाइटी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, देखिए मैं एक चीज कहता हूं कि सोसाइटी जो है आपको दोनों का काम करती है, कैटलिस्ट भी है, एक तरीके का उत्प्रेरक भी है, और एक तरीके का आपको डिमिनिश भी करती है, थोड़ा सा आपको कंट्रोल भी करने की कोशिश करती है। तो सोसाइटी, अगर अच्छी सोसाइटी में आप रहते हैं तो आपको उसका बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलता है। ठीक है, और सोसाइटी के बातों को लेके या फिर सोसाइटी में हमेशा अपने आप को परफेक्ट दिखाएंगे तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। कभी कभी सोसाइटी से हटके भी काम करना पड़ता है, बट मर्यादा में रह के करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब कुछ मोरल्स वैल्यूज हैं जो कि इस इनिशिएटिव के थ्रू, यंग एम्बेसडर ऑफ चेंज इनिशिएटिव के थ्रू आपको सिखाए जाएंगे। तो ये हाल ही में किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? तो किया है किसने? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने। हालांकि ऐसी चीजें, ऐसे स्कीम ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में लागू कर देना चाहिए जहां पे हमें देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स के अंदर मोरल्स वैल्यूज नहीं होते हैं। मोरल्स वैल्यूज मतलब एक नैतिक जो अवधारणा होती है, नैतिक जो एक नियम होते हैं, उससे वंचित रहते हैं। किताबी नॉलेज तो बहुत होता है, हालांकि नॉलेज जरूरी है, किताब का भी हो या फिर सोसाइटी का हो या मोरल्स वैल्यू, नॉलेज तो जरूरी है। बट क्या है कि एक बैलेंस लाइफ के लिए आपको सारे नॉलेज को लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है? तमिलनाडु के द्वारा लिया गया। आप लोगों का कमेंट्स बहुत तेज हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आप लोग क्या क्या मैसेज किए हैं। एक मिनट में देख लेता हूँ। इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, बी माले कहाँ पर? माले बेटा मालदीव में है, मालदीव। और किसी का कोई डाउट है? जैसे मैं अभी क्लास लेता हूँ तो कमेंट भगता रहता है ऊपर, तो दिखाई नहीं देता है। हाँ, माले मालदीव में है। बहुत, ये तो बहुत फेमस सिटी है माले। आप लोगों को तो अभी मालदीव, अभी जो लक्षद्वीप और मालदीव का थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुआ था, तो आप लोग को पता ही होगा माले को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रांडिट हैगडोंग वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच इंडियन रीजन। ब्रांडिट हैंडगॉन की खोज भारत के किस क्षेत्र में हुई है? ये क्या है? एक स्पेसीज है, स्पेसीज। ठीक है, स्पेसीज।
ये किस क्षेत्र में हुई है? तो ये हुई आपका जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में इसको देखा गया है। मेटाडॉन रेमरी एंड मेटाडॉन घोरपैडी आर स्पेसीज ऑफ विच इंसेक्ट? मेटाडॉन रेमरी और मेटाडॉन घोरपैडी किस कीट की प्रजातियां हैं? किस कीट की प्रजातियां? मैंने बताया था किस कीट की हैं कि तो ये आंट फ्लाई है, आंट फ्लाई। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, आंट फ्लाई। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देखिए कि जैसे कि एक चीज मैं बता दूं, करंट अफेयर पढ़ने का एक और अच्छे से तरीका एक चीज होता है, जैसे कि आप देखिए कभी जम्मू एंड कश्मीर न्यूज में आया है, किसी भी तरीके से न्यूज में आया है, तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके ज्योग्राफिकल एरिया को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की होती है, क्योंकि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते किसी से भी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, हम लोग भी करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो हम लोग हर चीज टीचर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि टीचर अभी करंट अफेयर भी पढ़ाएगा, फिर उसको लेके स्टैटिक भी पढ़ाएगा। हालांकि पढ़ाते भी हैं, लेकिन इतना बर्डन हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है सब चीज आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड करके आपको याद करा देना। तो इससे बेहतर क्या है कि आप लोग जब भी किसी स्टेट की बात आए, किसी रिवर की बात आए, तो आप उससे रिलेट करके थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन को भी ध्यान में रखेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर कहीं से सवाल इधर उधर हो जाए तो आपको आंसर देने में थोड़ा सा आसानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, काशिवाज़की करिवा न्यूक्लियर प्लांट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? काशिवाज़की करिवा परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? जापान में। अभी आपको पता है कि इस पे दोबारा से काम किया गया जापान के द्वारा। वर्ल्ड लार्जेस्ट एक न्यूक्लियर प्लांट बनाया जा रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक न्यूक्लियर प्लांट बनाया जा रहा है, किसके द्वारा? जापान में, जापान के। और कहां पे है ये? जापान के टोक्यो सिटी में, मतलब जो कैपिटल है वहीं पे इसको बनाया जा रहा है। विच सैटेलाइट डिटेक्टेड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ आइसबर्ग A23A? A23A आइसबर्ग जो है, ठीक है, किस उपग्रह ने A23I आइसबर्ग हिमखंड के विखंडन का पता लगाया है? डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? कि विखंडन, मतलब कि आइसबर्ग जो है वो टूट रहा है। ठीक है, तो किस सैटेलाइट ने पता लगाया? तो ये पता लगाया आपका फेंगयून 3D ने। फेंगयून 3D कहां का है? तो यह आपका चाइना का सैटेलाइट है। फेंगयून 3D आपका कहां का सैटेलाइट है? तो चाइना का सैटेलाइट है। ठीक है, ठीक है, क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? अगर कुछ कमेंट्स का जवाब ना दे पाऊं तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेना, जब क्लास खत्म होगी तो मैं उस समय दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी अलायंसेज अनाउंस्ड व्हाट इज जनवरी 2026? व्हाट इन जनवरी 2026? यूनेस्को MILA अलायंस ने जनवरी 2026 में क्या घोषित किया है? क्या घोषित किया है? तो घोषित किया उसने फर्स्ट ग्लोबल बोर्ड उसने घोषित किया है। किसने? किसके द्वारा? यूनेस्को मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी अलायंस ने। ठीक है, नेशनल पैरा ओलंपिक्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक्स चैंपियनशिप 2026 किस राज्य में हुई है? किस राज्य में हुआ है? तो ये देखिएगा, हुआ आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको पता है कि उत्तराखंड को अगर देखेंगे तो भारत का पहला ऐसा स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 में है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो आप देखेंगे उत्तराखंड में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा VIP कल्चर जो होता है उसको कम कर दिया जाता है, मतलब सबको एक समान ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसको और भी ज्यादा एस्पेक्ट होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि डेली लाइफ को लेके, लिविंग स्टैंडर्ड को लेके, सब चीजों का एक रूल रेगुलेशन बनता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत। ठीक है, ये पॉलिटी में आप लोग पढ़ लीजिएगा जब वहां पे क्लास चलेगी तो। ठीक है, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे पंचप्रयाग भी है। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि देवप्रयाग एक ऐसा जगह है जहां पे दो नदियों का संगम होता है। हालांकि पंचप्रयाग जो है, हर प्रयाग पे दो नदियों का संगम होता है, चाहे विष्णु प्रयाग हो, नंद प्रयाग हो, कर्ण प्रयाग हो, रुद्र प्रयाग हो, चाहे देव प्रयाग हो, हर प्रयाग पे आपका दो नदियों का संगम होता है, जिसमें एक नदी कॉमन होती है, वो है अलकनंदा। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे कि पिंडार नदी है। ठीक है, पिंडार नदी है, उसके बाद से धौलीधार है। तो प्रयाग, अगर देव प्रयाग की बात करें तो यहाँ पे अलकनंदा और एक आपका भागीरथी, ये दो नदियां मिलती हैं देवप्रयाग में, और यहीं से आपका गंगा का ओरिजिन होता है। यहीं से क्या होता है? गंगा निकलता है। ठीक है, गंगा का
मतलब देवप्रयाग और भागीरथी को मिला के यहीं से एक पूरा गंगा, मतलब पंच प्रयाग को मिलाते हुए गंगा आपका यहाँ से फ्लो करती है। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको पूरा एक मैप के थ्रू दिखाऊंगा कैसे गंगा का ओरिजिन होता है, गंगा रिवर का कैसे ओरिजिन होता है। बहुत बहुत नामी क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग आपस में बात भी करते हैं इसी में। ऑपरेशन त्रसी फर्स्ट इन रिलेटेड टू विच फील्ड, इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ऑपरेशन त्रसी किससे संबंधित है? डिजास्टर रिलीफ है, साइबर सिक्योरिटी है, काउंटर टेररिज्म या बॉर्डर फेंसिंग है? तो याद रखिएगा क्या है आपका, काउंटर टेररिज्म है। ये किस एरिया के लिए लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया आपका डेंस फॉरेस्ट के लिए, जहां पे घने जंगल होते हैं, उस एरिया के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। खास करके एक जगह है किश्तावर, जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, वहां के लिए ये लॉन्च किया गया है ये ऑपरेशन, कि काउंटर टेररिज्म, जिस घने जंगलों में टेररिज्म होते हैं तो आप उनको काउंटर करने के लिए, उनको रोकने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स इन 2026? 2026 में ये जो स्कीम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कितना साल इसने कंप्लीट कर लिया है? तो इसने कंप्लीट किया टोटल 11 ईयर। ठीक है, टोटल 11 ईयर इस स्कीम ने कंप्लीट कर लिया है। स्कीम का नाम क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। संपन्न पेंशन पोर्टल इज इंटीग्रेटेड विथ विच प्लेटफॉर्म? संपन्न पेंशन पोर्टल इज इंटीग्रेटेड विथ विच प्लेटफॉर्म? तो किस प्लेटफॉर्म में? डिजी लॉकर, आरोग्य सेतु, उमंग, माई गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा ये देख लीजिए, डिजी लॉकर क्या एक तरीके का ऐप बनाया गया है जहां पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, शायद आप लोग जब एडमिशन लेंगे, चाहे फॉर्म भरने, जब आप लोग फॉर्म भरेंगे, अब जब एलयू का जो फॉर्म आएगा, एंट्रेंस का जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें एक आईडी लगेगा जिसका नाम है एबीसी आईडी। एबीसी आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी एक बनता है। तो एबीसी आईडी कहां से बनेगा आपका? डिजी लॉकर से बनेगा। डिजी लॉकर क्या है? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कि भारतीय सरकार, भारत सरकार के द्वारा ये ऐप लाया गया है जो कि प्योर इंडिजीनियस है, मतलब भारत में इसका लॉन्च हुआ है, भारत में ये बना है डिजी लॉकर, जिसपे क्या है कि आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, डिजिटली आपको ट्रैक करने का या फिर डिजिटली आप अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने की एक तरीके से आप लोग को एक्सेसिबिलिटी करने का एक बेनिफिट यहाँ से मिल सकता है। यहाँ से आप लोग 10th 12th यूनिवर्सिटी, अपने ड्राइविंग लाइसेंस, अपने राशन कार्ड, अपना जो जो आधार कार्ड, ये सब क्या कर सकते हैं, इस पे अपलोड कर सकते हैं। और कभी भी आपको अगर कहीं जरूरत पड़े तो डिजी लॉकर के पिन और इसके आईडी के थ्रू आप उसका वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, आरोग्य सेतु क्या है? आरोग्य सेतु ये उस समय लॉन्च हुआ था जब कोविड-19 का समय था। उससे क्या था कि आरोग्य सेतु जब लॉन्च हुआ था तो ये भी इंडिजीनियस ऐप था, जिससे क्या होता था कि जब वो ऐप आप अपने फोन में जब आप ऐप वो इंस्टॉल कर लेते थे और जिनको भी कोविड हुआ था, जब उस पर रजिस्ट्रेशन कर देते थे, तो जो अगर कोविड वाला बंदा आपके 100 मीटर 200 मीटर के इर्द गिर्द रहता था तो उस ऐप लोकेशन के थ्रू आपको पता चलता था। ठीक है, हालांकि बहुत कारगर नहीं था, लेकिन फिर भी इससे क्या था, एक डेटा कलेक्शन हो गया कि कितने लोगों को कोविड हुआ था, कितने लोग कोविड से, मतलब कोविड हुआ था, कितने लोगों की मृत्यु हुई, या फिर कितने लोग कोविड से फिर निजात पा गए। ठीक है, उमंग पोर्टल क्या है? यही उमंग पोर्टल इंटीग्रेट किया गया किसमें? संपन्न पेंशन के लिए। माई गवर्नमेंट पोर्टल आपको पता ही है, माई गवर्नमेंट पोर्टल। और एक गवर्नमेंट का पोर्टल है पीआईबी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, ये भी एक गवर्नमेंट का ही पोर्टल है। एक है एआईआर, ऑल इंडिया रेडियो। ये सब थोड़ा सा आप लोग जो गवर्नमेंट के पोर्टल्स है ना, उसको फॉलो किया करिए। अगर आपको बहुत करंट अफेयर या फिर अगर डेली न्यूज़ेस पढ़ने हैं तो अगर द हिंदू अगर पढ़ते हैं तो ठीक है, अदरवाइज पीआईबी एआईआर जैसी चीजों को फॉलो करेंगे तो वहां से भी आपको अच्छे खासे न्यूज देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बोरेक्स इज केमिकली नोन एज। जो बोरेक्स है वो, उसका रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स क्या एक तरीके का सप्लीमेंट्स है जो वेट लॉस के लिए यूज करते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि अभी एक केस आया था तमिलनाडु से, जहां पे एक 19 साल की लड़की अपना वेट लॉस करने के चक्कर में अपना जान गंवा बैठी थी। तो उसका जो केमिकल फार्मूला वो क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट डी डेकाहाइड्रेट। ठीक है, उसका जो केमिकल फार्मूला है वो है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। याद रखिए कि हर बार एंट्रेंस में आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बोरेक्स का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। विंटर स्टॉर्म फॉन, एक विंटर स्टॉर्म है, इसका नाम है फॉन, अफेक्टेड विच कंट्री? शीतकालीन तूफान जो इसका नाम है फॉन,
किस देश को प्रभावित कर रहा है, किस देश को प्रभावित कर रहा है, तो कर रहा है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, ठीक है। Which country joined the Indo-Pacific Ocean Initiative IPOI in 2026? किसने ज्वाइन किया? तो मैंने कल ही बताया था, ये कल ही का मैंने पढ़ाया था, स्पेन ने ज्वाइन किया है, ठीक है, स्पेन ने ज्वाइन किया इसको। नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स वाज अनाउंस्ड बाय whom? राष्ट्रीय विधेयी सूचकांक किसकी घोषणा किसने की? तो लोकसभा स्पीकर जी ने इसकी की, जो कौन है आपके ओम बिरला जी, ठीक है। लोकसभा स्पीकर कौन है आपके? ओम बिरला जी हैं। Who appointed the Commissioner of Municipal Corporation of Delhi in 2026? Who was appointed Commissioner of Municipal Corporation of Delhi in 2026? तो आप देखेंगे कि 2026 में MCD का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन किया गया है? संजीव खिरवार जी को कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। कैजाद बहरूच was approved as whole time director of which institution? जो कैजाद बरूच को किस संस्था का पूर्वकालीन निर्देशक नियुक्त कर दिया गया है? तो किसका किया गया है? तो किया गया आपका आरबीआई का। याद रखिए एसबीआई एक बैंक है, आरबीआई भी एक बैंक है, बैंक ऑफ ऑल बैंक्स, या आरबीआई को बोलते हैं। एसबीआई एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत सरकार का है। नाबार्ड एक तरीके का एग्रीकल्चर बैंक है, ठीक है। सेबी ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसमें आप देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो स्टॉक मार्केट होता है उस पर कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है, कि भाई स्टॉक में किस तरीके का धांधली वगैरह ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स वर अप्रूव्ड इन 2026? 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? तो टोटल किए गए हैं आपके 131 पद्म पुरस्कार आपके स्वीकृत किए गए हैं। और आपको पता भी होगा कि पद्म पुरस्कार में इसमें 3 पद्म होते हैं, पद्म विभूषण। ये याद रखिए, ये क्रोनोलॉजी याद रखिए, कई बार ये क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए दे देता है कि पद्म विभूषण बड़ा है या पद्म भूषण बड़ा है। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा अगर भारत का कोई अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड, मिलिट्री अवार्ड नहीं, मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड अलग होता है, जिसमें अशोक चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र ये सब अलग होता है, लेकिन ये भारत रत्न और एक आपका होता है पद्म विभूषण, एक होता है आपका पद्म भूषण, एक होता है आपका पद्म श्री। ठीक है, तो ये आपके क्रोनोलॉजी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल 131 अनाउंस किए गए हैं इस बार पद्म अवार्ड्स। ASG अर्जुना इंट्रोड्यूस बाय इंडियन रेलवे इज अ, क्या है? भारतीय रेलवे द्वारा प्रस्तुत ASG अर्जुना क्या है? ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि आपके सदर्न इंडिया में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। ह्यूमनॉइड रोबोट है, कल मैंने पढ़ाया था इसको कि ह्यूमनॉइड रोबोट है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो इंसानों का जो वर्क है वो रिप्लेस कर दिया जा रहा है रोबोट से, ठीक है। धीरे धीरे अब इस पे काम किया जा रहा है। काफी सारे, अभी मैंने कल भी बताया था कि एलॉन मस्क ने एक बार कहा था कि अपने इंटरव्यू में बोला था कि भाई अब जो हमारे वहां वर्कर होंगे वो धीरे धीरे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं रोबोट से, ठीक है। रोबोट में क्या है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसको रिपेयर करते रहिए, बार बार उसको वेजेस देने की, सैलरी देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना काम करता रहेगा और इफिशियंट लेवल से करेगा। कोई ऐसा नहीं है कि 10 से 5 करेंगे, 5 के बाद नहीं करेंगे, उसको जितना काम कराएंगे करेगा वो। ट्रक्स ऑन ट्रेन सर्विसेज इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? ट्रक्स ऑन ट्रेन सर्विसेज किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो ये आपका है फ्रेट लॉजिस्टिक्स से ये रिलेटेड है आपका। राज्य उन्नति इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? राज्य उन्नति इनिशिएटिव किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया आपका राजस्थान के द्वारा। देखिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है ये भी। वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है आपका 4 जनवरी को। ये ब्रेल नाम कहां से पड़ा है? क्योंकि ये जो लैंग्वेज है, ये जो ब्रेल एक तरीके का क्या है, लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज उनके लिए है जो कि देख नहीं पाते, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए एक लैंग्वेज है जो कि ऐसे पेज बना होता है जिसपे जो लिखा होता है वो डॉटेड फॉर्म में लिखा होता है, ऐसे डॉटेड फॉर्म में लिखा होता है, जिसको जो देख नहीं पाते, आई साइड से कमजोर होते हैं, उनको ऐसे टच करके वो उस चीज को पढ़ते हैं। ये कब लाया गया था? तो ब्रेल के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसने ब्रेल
वर्ल्ड ब्रेल डे इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं 4 जनवरी को, ठीक है, 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को। 9 जनवरी को 1915 को आप जानते हैं कि गांधी जी भी साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे, और भी कई सारे प्रवासी जो आते जाते रहे, उनके उपलक्ष्य में ये डे मनाया जाता है 9। और बेसिकली गांधी जी, महात्मा गांधी जी हैं, वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो उनके लिए भी डे डेडिकेट किया गया है कि एनआरआई डे इसी उपलक्ष्य में हम लोग देखते हैं इसको, नॉन रेजिडेंस इंडियंस। तो ये आपका होता है एनआरआई डे, भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट देखेंगे 12 जनवरी को भी ध्यान रखेंगे, बताया था नेशनल यूथ डे। क्यों? क्योंकि इसी दिन आपके जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनका बर्थ, जो इनका जन्मदिन है 12 जनवरी को हुआ था, इसलिए नेशनल यूथ डे के लिए सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया कि नेशनल यूथ डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, किसके लिए, कौन किसका एनिवर्सरी होता है, बर्थ एनिवर्सरी? तो स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को। याद रखिए, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी कंट्री, यूक्रेन, रसिया, एक तरीके से देख रहे हैं ना कि मिलिट्री वाला माहौल बना हुआ है, हर जगह लड़ाई भड़ाई चल रही है। इजराइल, हमास, फिलिस्तीन, अमेरिका, वेनेजुला, ग्रीनलैंड, अभी सभी इसी फेज में लगे हुए हैं। तो एक तरीके से आर्मी डे, क्योंकि न्यूज में चल रहा है, तो आर्मी डे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 15 जनवरी। Who was appointed the Vigilance Commissioner CVC in January 2026? जनवरी 2026 में CVC के सत्कर्ता आयुक्त कौन बने हैं? कौन बने आपके? प्रवीण वशिष्ठ साहब। कौन बने आपके? प्रवीण वशिष्ठ साहब, प्रवीण वशिष्ठ साहब। कार्लोस अल्काराज won ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 डिफीटिंग whom? कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में किसे हराया? तो किसे हराया था? तो हराया था ये नोवेक जोकोविक, ठीक है, इनको इन्होंने हरा के ये खिताब अपने नाम किया था। लास्ट क्वेश्चन है ये, इंडिया टोटल डिफेंस अलोकेशन इन यूनियन बजट 2026 to 27 वाज अप्रोक्सीमेटली, भारत का 2026-27 रक्षा बजट लगभग कितना था? कोई बता सकता है? तो ये था आपका 7.8 लाख करोड़, 7.8 लाख करोड़। और हमने इसमें इस बार बजट में बताया गया है कि अप्रोक्स 15%, सॉरी आई थिंक मैं भूल रहा हूं, 1.5 या 1.5% इतना दर हर साल जो है डिफेंस में एक्स्ट्रा पैसे गवर्नमेंट लगा रही है। ऐसा नहीं है कि जो पैसे लगते हैं केवल लड़ाई झगड़े में ही लगते हैं, कुछ गवर्नमेंट्स जो मिलिट्री के जो एक तरीके से इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो क्राफ्ट्स में हो, चाहे आपके कोई आर्म्स एंड एम्युनिशन में हो, वो सारे पैसे इसमें जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं और अच्छी बंदूक क्वालिटी अच्छी बनाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि अगर जैसे कि अपने पास बेहतर मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, जो कि अभी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है, लोग उसको खरीद रहे हैं, अलग कंट्री उसको एक्सपोर्ट करा रही है अपने कंट्री में। उससे क्या होता है कि एक तरीके से तो इंडिया का ग्लोबल लेवल पे एक पहचान बनता है। दूसरा चीज क्या होता है कि आप मिलिट्री की तरह से स्ट्रेंथ होते हैं, थोड़ा सा मजबूत होते हैं ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि इसके पास ये इक्विपमेंट्स है। अगर आप देखिए वेनेजुला के पास न्यूक्लियर एक तरीके का न्यूक्लियर बम होता तो शायद वेनेजुला के प्रेसिडेंट को अमेरिका अपने हिरासत में नहीं ले पाता, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियर पावर है तो जो अनदर कंट्री उसको भी डर है भाई। जब वो होता है ना कि भाई जब सब लूट ही रहा है तो फिर जब मरना ही है तो मार के ही मारा जाए, तो इस तरीके का सोच होता है सभी कंट्रियों का। भाई जब हमारे कंट्री में कुछ बचेगा ही नहीं तो हम करेंगे क्या, जब हम ही लूट जा रहे हैं, सब चीजें लूटे जा रहे हैं, तो भाई जो है उसको यूज कर लो। तो एक तरीके से देखिए कि जिसके पास पावर है, न्यूक्लियर पावर है, वो इस आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है इसमें वो सबसे ज्यादा अपने आप को स्टेबल कर पाएगा। और एक तरीके से जिसके पास सबसे अधिक पावर है, चाहे वो मिलिट्री को लेके हो, एडमिनिस्ट्रेशन के पावर का थोड़ा सा आप देखेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी में ज्यादा मैटर करता है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में भी मैटर करता है। लेकिन अगर आपके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है, मिलिट्री स्ट्रेंथ मतलब कि अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो चीजें चल रही है, जैसे ड्रोन चल रहा है, अच्छे एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, या फिर मिसाइल्स चल रही हैं, अगर आपके पास उस तरीके की मॉडर्न टेक्निक नहीं है, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आपने अडॉप्ट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बैकलॉग पे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि सभी कंट्री अपने आप को फ्रंटियर पे रखना चाहते हैं, सभी कंट्री अपने आप को बेस्ट बनाना चाहते हैं, तो सब कंट्री अपने अपने हिसाब से डिफेंस में एक्स्ट्रा पैसा डाल के उस चीज को अपने कंट्री को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। तो वैसे इंडिया ने भी किया है,
साल दर साल उसमें बढ़ोतरी कर रहा है, जिससे क्या होगा कि एक तरीके की मिलिट्री स्ट्रेंथ बनी रहेगी, जिससे इंडिया प्रोटेक्ट रहेगा। और आपको पता ही है कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान है, इधर म्यांमार है, उनसे भी बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश से भी अनबन चल रही है, इधर नेपाल में तो आप देख ही रहे हैं, अभी जेनजीज ने जो प्रोटेस्ट किया था उससे भी दिक्कतें चल रही हैं। नीचे श्रीलंका से तो हमेशा कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, ऐसा खराब सिचुएशन होता ही रहता है। ऊपर आप देखेंगे तो चाइना बैठे हुए हैं, इधर आप पाकिस्तान को देखे ही हैं। अफगानिस्तान तो बहुत मतलब साइड में है, क्योंकि अफगानिस्तान तो बहुत अभी कंट्रोल में है अभी फिलहाल में। और एक जो इस एशिया में जो कंट्री जो रसिया है, जो भारत को पूर्ण तरीके से सपोर्ट करता है। बाकी आप अपने नेबर कंट्रीज में देखिए तो कहीं ना कहीं छोटे बड़े कॉन्फ्लिक्ट लगे ही लगे हैं। तो अगर आपके पास पावर नहीं रहेगा, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप लोग उस चीज को एप्स्टीन फाइल को बहुत ज्यादा चर्चित है। एप्स्टीन फाइल को भी पढ़ा दिया जाएगा, डोंट वरी। एप्स्टीन फाइल को अब कोई ऐसा नहीं है फाइल जो न्यूज में, मतलब न्यूज में है, बट आई थिंक एग्जाम ओरिएंटेड है, पर ठीक है उसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सो ये आपका एमसीक्यू था, 30 एमसीक्यू है। और अब ये आपका जनवरी मंथ का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी बीच बीच में हम लोग जनवरी मंथ के कुछ और एमसीक्यू, क्योंकि सारे करंट अफेयर तो पढ़ाए, पूरा का पूरा करंट अफेयर तो कवर नहीं हो पाता है, मतलब कवर नहीं किया गया है, तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे कुछ एमसीक्यू के थ्रू। हो सकता है कि हम लोग नेक्स्ट फिर से 30 या 40 एमसीक्यू के थ्रू ऐसे ही कवर कर लेंगे, इस तरीके से आपको याद भी रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि कल ऐप पे ही मैं फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और ध्यान रखिए कि फिजिक्स में बेसिक फिजिक्स है ये। बेसिक फिजिक्स मतलब जो कि आपके जैसे यूनिट, जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना, बहुत ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ऊपर बहुत बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्लास 8 9th में पूछा जाता है ना, क्लास 8 7th 8 में जो आपके साइंस की बुक होती है, इसमें आपको केवल यूनिट वगैरह दिया गया होता है, तो उस पे आपको यही सब, आप फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी, यही सब आप मतलब नॉर्मल चीजें बहुत बेसिक लेवल का हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद पढ़ेंगे बायो, जिसमें क्योंकि इस बार जो एंट्रेंस हुआ उसमें साइंस के पोर्शन बहुत ज्यादा रहे हैं, इसके वजह से हम लोग इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे बड़ा पार्ट जो है आपका हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री को भी कवर करेंगे। और हिस्ट्री तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ पॉलिटी सर की क्लास चली रही है। टाइम का क्या है, टाइम को आप ऐप पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा किस टाइम पे होगा, ठीक है। परेशान ना होइए कि कम से कम एक दिन पहले, मतलब आज ही रात या फिर कल सुबह तक बता दिया जाएगा कि फिजिक्स क्लास कब होगी, ठीक है। सर अपनी देखिए याद क्या करना है, आप देखिए कुछ चीज याद नहीं करनी होती, उसको रेगुलर आप रखते रहिए, हैबिट बनाइए उसका। एक मीम चला था ना, ये हैबिट है, बनाना पड़ता है, तो आपको ये हैबिट में लाना पड़ेगा। डेली आप पढ़िए न्यूज को, डेली एक आदत बना लीजिए करंट अफेयर पढ़ने की या फिर न्यूज देखने की। जैसे आप लोग यूट्यूब वगैरह देखते हो, तो आजकल तो बहुत ईजी है यार ये सब करना। आप देखो गूगल पे जाओ, इन शॉर्ट्स एक आता है, इन शॉर्ट्स देखते हो, आप लोग रील्स स्क्रॉल करते हो, इन शॉर्ट अगर आप इंस्टॉल कर लो तो मुझे लगता है दिन भर में अगर आप 20-25 मिनट रील्स देख रहे हो या 1 घंटे रील्स देख रहे हो, उसमें से 10-15 मिनट भी अगर इन शॉर्ट स्क्रॉल कर लोगे ना, तो आपका 10 से 15% रोज डेली का आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे न्यूज आते हैं और डिटेल में भी आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जिसको जो कन्वीनियंट हो उससे फॉलो कर लो। बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से आपको हर चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। इससे तो आई थिंक इससे बेहतर तो अब शायद ही कुछ हो पाए इतना आसानी से। अरे कोशिश कर सकते हैं, रील्स में थोड़ा सा एंजॉय आता है, उसमें एंजॉय नहीं आएगा। हिस्ट्री कोई बात नहीं, मैं बोला हूँ हिस्ट्री अगर आशुतोष सर पढ़ाएंगे तो ठीक है, पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्लास चलेगी इसकी, ऐसा नहीं है कि पढ़ाएगा कोई भी, लेकिन क्लास चलेगी हिस्ट्री की। देखिए कोर्स में आप देखें कि जैसे बीएलएलबी 5th ईयर, बीएलएलबी 3rd ईयर, सॉरी बीएलएलबी 5th ईयर, एलएलबी 3rd ईयर और बीए वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, इन लोगों के लिए फिजिक्स आएगा, क्योंकि इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं।
जैसे जो क्लासेस होंगी वो कोर्स के साथ होगा, जो आपके पास टाइम टेबल जाएगा ना तो उस पर कोर्स लिखा रहेगा कि किस किस कोर्स में सब्जेक्ट चलेगा। ऐसा नहीं कि सबको बुला लिया जाएगा बेवजह का और सबका टाइम वेस्ट करना, ऐसा नहीं होगा। ओमजीत सिंह, मैंने बोला बालक कि कोर्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा आपके टाइम टेबल में, उसी हिसाब से आपको आना रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको बुला के आपका टाइम नुकसान करना है। ठीक है, बीसीए के लिए भी शायद है, बीसीए के लिए, क्योंकि अभी जो बच्चे इस बार एंट्रेंस दिए थे पिछले बार रिव्यू लिया गया है, बहुत सारे रिव्यू लिया गया, इतना तो पेपर बंडल इकट्ठा कर रखे हैं सर। अब सबको बैठ के वो एनालाइज करेंगे लोग, यहाँ पे जो टीम है वो बैठ के एनालाइज करेगी, उसके बाद फिर वो बनाएंगे किस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा रहा है, उस हिसाब से वो अलोकेट किया जाएगा। ठीक है, हाँ क्लास खत्म और आप लोग नाउ आप लोग जा सकते हैं। सो टेक केयर टू ऑल, गुड नाइट एवरीवन, ख्याल रखें सभी अपना, और कल फिर से टाइम से आइएगा, क्योंकि जो टाइम एलोकेट किया जाएगा उस टाइम से आप सभी आ जाना, जिस कोर्स के बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।